डॉक्टर अरुण त्यागी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जिले की तहसील मोदी नगर के गांव सारा में हुआ था। डॉक्टर अरुण त्यागी जी फिज़िकल एजुकेशन में पीएचडी हैं एवं वर्तमान में डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल छाया पब्लिक स्कूल मोदी नगर में हैं। सर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। आज मैं सर के बारे में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। सर फिज़िकल एजुकेशन से पीएचडी हैं। सर ने बचपन से ही शिक्षा के साथ एवं शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। सर के द्वारा लिखित 2 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। सर आज छाया पब्लिक स्कूल के एक बहुत बड़े परिवार को चला रहे हैं। छाया पब्लिक स्कूल की 3 ब्रांचेस हैं, एक वैशाली में है, 2 मोदी नगर में है। 4000 से भी ज़्यादा बच्चों और शिक्षकों का परिवार छाया पब्लिक स्कूल है। सर ने इतने बड़े परिवार को जोड़ा और जोड़कर आज एक परिवार, एक समूह बनाया हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना आसान नहीं होता तिनका जोड़ना और फिर उससे आशियाना बनाना। सर ने ये करके दिखाया है। तिनके से अपना परिवार बनाया है और आज सर का एक बहुत बड़ा विशाल समूह है परिवार का। सर जहाँ जाते हैं वहीं सर के साथ उनका परिवार खड़ा होता है। सर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। गरीब बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को शिक्षा देना सर को सबसे प्रिय काम लगता है। आज सर स्कूल के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते हैं। समय समय पर शिक्षकों को भी ज्ञान देते हैं। अपने जीवन के तजुर्बे सर हमारे साथ बांटते हैं। हम जैसे शिक्षकों को सर ने बहुत कुछ सिखाया है और सर की यह जो सोच रही है कि शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, यह सोच आज नई शिक्षा नीति में लागू की जा रही है। सरकार को भी लगता है कि हाँ, शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा ज़रूरी है, जबकि सर ने पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम किया है। सर को शुरू से ही ये चीज़ समझ आ गई थी कि अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे और शिक्षा के साथ शारीरिक तरीके से भी स्वतंत्र या मजबूत रहेंगे तो वो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे जीवन में। तो सर ने हमेशा से बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया। सर के स्कूल से बहुत सारे बच्चे आज राष्ट्रीय स्तरों पर खेल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर चयनित है। सर ने जो अपने स्कूल में शिक्षा दी, विद्या दी बच्चों को, आज बच्चे उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। कामयाबी ताउम्र का संघर्ष है, एक दिन की उपलब्धि नहीं। कामयाबी ताउम्र का संघर्ष है, एक दिन की उपलब्धि नहीं। इन पंक्तियों को सिद्ध करते हुए डॉक्टर अरुण त्यागी जी निरंतर अपने जीवन में संघर्ष को अपनाए हुए हैं। कभी भी संघर्ष से सर डरते नहीं, कतराते नहीं। उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो उन्हें स्वीकार करते हैं और उस समय को बहुत समझदारी के साथ हंसते हुए निकाल देते हैं। सर के चेहरे पर जो मुस्कान है वो हमेशा देखने को मिलती है। सर के अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक विचार सर के हैं, वह सर को हमेशा एक ऊर्जा से भर कर रखते हैं और वही चीज़ सर बच्चों को भी सिखाते हैं, शिक्षकों को भी सिखाते हैं कि जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। सर का मानना है कि जीवन में हर चीज़ को खुशी से अपनाना चाहिए। करना तो हमें है ही, जो कार्य हमारे लिए बना है वो हमें करना है। एक विद्यार्थी को पढ़ना है, एक शिक्षक को शिक्षा देनी है, तो क्यों ना हम उस कार्य को दिल से करें, खुशी से करें, क्योंकि जब हम कोई कार्य खुशी से करते हैं तो वो हमें सदा याद रहती है।
कोई काम अगर हम मजबूरी में करते हैं, बोझ के साथ करते हैं, मजबूरी में, तो वो हमें ज़्यादा समय नहीं याद रहता और हम कुछ समय बाद उन बातों को, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन खुशी से किया कार्य सदा हमेशा याद रहता है। सर बच्चों को भी कहते हैं कि वो पढ़ाई भी खुशी के साथ करें और सर अपना ज़्यादातर समय अपने विद्यार्थियों के साथ ही निकालते हैं। सुबह सबसे पहले स्कूल में सर ही पहुंचते हैं, पूरा पूरा दिन सर बच्चों के साथ खेलना, पढ़ाई, हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें देख के कभी कोई ये कह ही नहीं सकता कि वो एक डायरेक्टर प्रिंसिपल है। जीत उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। जीत उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। इन्हीं पंक्तियों को साकार करते हैं डॉक्टर अरुण त्यागी जी। सर हमेशा यही सिखाते हैं, समझाते हैं विद्यार्थियों को, शिक्षकों को कि जीवन में लगे कि जब हम हारने वाले हैं, कि हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, बस एक आखिरी बार, एक आखिरी कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए हार मानने से पहले। और इसी दृढ़ जो संकल्प है, जो उन्होंने एक संकल्प लिया है अपने विद्यार्थी शिक्षकों को आगे बढ़ाने का, उसी के वजह से आज हम सब लोग इतना कुछ सीख पाए। सर की छत्र छाया में, सर के निर्देशन में हमने बहुत कुछ सीखा। सर कभी किसी को हारने ही नहीं देते। जब कभी कोई हारने लगता है सर उसको थाम लेते हैं, सर उसको रास्ता दिखाते हैं। और सर के इसी व्यवहार की वजह से आज सर का इतना बड़ा विशाल परिवार है जो लगातार जीत की ओर अग्रणी है। सर किसी को हारने ही नहीं देते। वर्तमान में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल एक्सपर्ट व प्रोटोकॉल समिति के प्रभारी हैं सर। खो खो वर्ल्ड कप 2025 को सफल बनाने में सर का बहुत विशेष योगदान रहा है। सर के कुशल निर्देशन में भारत को खो खो 2025 का वर्ल्ड कप जो पुरुष और वही महिला वर्ग ने जीता है, उसमें सर ने बहुत बड़ा योगदान निभाया है अपना। पूरे जीवन सर का जो समय बीता है वो खो खो के साथ ही बीता है। खो खो के बारे में एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहूँगी। खो खो भारत का एक पारंपरिक खेल है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। खो खो को ना पहले रथों पर खेला जाता था और इसे रथेरा कहा जाता था। खो खो के बारे में कुछ खास बातें हैं। खो खो कम से कम 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व से खेला जा रहा है, यानी कि ये बहुत पुराना खेल है। और खो खो को पहली बार 1936 में बर्लिन के ओलंपिक में दिखाया गया। डॉक्टर अरुण त्यागी जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर आपके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ सीखा। आपने हमें समय समय पर ज्ञान दिया और आपसे यही आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से अपनी छत्र छाया में हम सभी शिक्षकों को बनाए रखेंगे और अपने जीवन के जो आपके तजुर्बे हैं वो हमारे साथ बांटेंगे और हमें भी कुछ इस प्रकार का व्यक्तित्व देंगे कि हम भी किसी के लिए एग्ज़ाम्पल बन पाएँ, एग्ज़ाम्पल सेट कर पाएँ। तो आपका दिल से सर धन्यवाद। शिक्षा हमें वह पंख देती है, शिक्षा हमें वह पंख देती है जो हमें ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है। तो शिक्षा को ग्रहण करते रहना चाहिए, शिक्षित रहें, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को दूसरों में भी बांटते रहें ताकि हमारा समाज सभ्य और शिक्षित रहे। अपनी परंपराएं, अपने रिवाजों को हम आगे लेके चलें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और शिक्षा का जो ये हथियार है इसको अपने साथ लेकर चलें, तभी हमारा देश, हमारा समाज विकसित होगा, विकास करेगा। अपनी इन्हीं बातों को विराम देते हुए आप सभी से विदाई लेना चाहूँगी। सभी को मेरा दिल से नमस्कार, अलविदा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ कमियां हो तो बताइएगा, कोशिश करूँगी उन कमियों को दूर करूँ और अपने चैनल में छोटी छोटी ऐसी ही चीज़ें आप लोगों से शेयर करती रहूँगी।
आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर मेरी तरफ से कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। अभी बहुत अच्छी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, बट कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ आप लोगों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।